सभी छात्र और छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ को, जो कक्षा 9 के मैथ सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि चैप्टर को। तो लाभ और हानि चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाभ और हानि होता कब है, प्रॉफिट या लॉस कब होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आप प्रैक्टिकली सोच कर देखिए, जब आप खरीदते हैं तो जितने रुपए में आप उसे खरीदते हैं उसे कहते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। जब भी कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसे उसका क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मतलब खरीदना, खरीद मूल्य। और जब उस वस्तु को आप किसी को बेचते हैं तो जितने मूल्य पर आप उस वस्तु को बेच रहे होते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। तो जब भी हम किसी वस्तु को खरीदें तो उसको जितने रुपए में खरीदे थे, जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को, किसी भी एक चीज को 100 रुपए में खरीदा और उसे आप 105 रुपए में किसी और को बेच दिए, तो आपका क्रय मूल्य हुआ 100 रुपया और विक्रय मूल्य हुआ 105 रुपए। इस पूरे खरीद बिक्री में आप यह देखते हैं कि आपने जितने में उस वस्तु को खरीदा था उससे 5 रुपए अधिक पर आप उस वस्तु को बेचते हैं। इसका मतलब आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसे कहते हैं लाभ। और यदि आप 100 रुपए में खरीदकर उस वस्तु को 100 से कम रुपए में, मान लीजिए 90 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा, जिसे कहते हैं हानि, लॉस। इसी के साथ कुछ और परिभाषा को जान लेते हैं हम लोग, जो कि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय का मतलब होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में, मतलब उसको बनाने में जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, किसी भी वस्तु को बनाने में जितना खर्च होता है उसे उस वस्तु का उत्पाद व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक किताब बना रहे हैं, तो किताब में जो पेज लगे, उस पर जो कवर चढ़ाया गया, उसको सिलने में जो सूता लगा, उसे चिपकाने में जो ग्लू का इस्तेमाल किया गया, फिर उसमें जो प्रिंटिंग के खर्च आए, उन सभी चीजों को लेकर उसको बनाने में जितने रुपए खर्च हुए उसे उस पुस्तक का उत्पाद व्यय कहेंगे। इसके बाद आता है किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे, जो प्राइस टैग पर लिखा रहता है, जितने रुपए छपे रहते हैं कि इस वस्तु का इतना रुपया दाम है, तो वही उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। इसके अलावा आप इस चैप्टर में छूट या डिस्काउंट जिसे कहते हैं तरह के शब्द को भी सुनेंगे। छूट कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना रुपए छूट मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। तो हो सकता है जैसे आप किसी वस्तु को 100 रुपए देख रहे हैं उसका अंकित मूल्य, और आप उसे खरीदना चाह रहे हैं, और 100 रुपए में आपको उस पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो 100 रुपए जो उस वस्तु का अंकित मूल्य है, उस 100 रुपए का 5% कितना होगा वो निकालते हैं और उतने रुपए को माइनस करके उस वस्तु को खरीदेंगे। यदि 5% का डिस्काउंट मिल रहा है 100 रुपए पर, तो इसका मतलब 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपया। 100 रुपए का 5% 5 रुपया ही होता है। तो 5 रुपए 100 रुपए पर डिस्काउंट मिल जाएगा, अर्थात 5 रुपए माइनस करके उस वस्तु को आप खरीदेंगे, मतलब 95 रुपए में। इसी के साथ क्रमिक छूट बोलकर भी कुछ शब्द आपको देखने मिलेंगे। क्रमिक छूट कहने का मतलब लगातार 2 तरह के डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और उस वस्तु पर 2 बार आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। क्रमिक डिस्काउंट मतलब पहले 10% और फिर 15%। मान लीजिए 10% और 15% के डिस्काउंट, क्रमिक डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो पहले कितना होगा, अगर 100 रुपए उस वस्तु का मूल्य लिखा हुआ है तो इस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 10% का डिस्काउंट अगर मिलता है तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 100 रुपए का 10%। तो हम लोग प्रतिशत, किसी भी मूल्य का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखिए। का मतलब होता है गुना, तो का के जगह पर हम लोग गुना लिख दिए, और यहाँ पर परसेंट को हटाकर नीचे 100 लिख दिया जाता है। परसेंट जब हटता है किसी के बगल से तो उसके नीचे 100 लिखा जाता है। तो 100 से 100 कट गए, इसका मतलब बचे कितने,
10%। इसका मतलब बचे कितने? 10 रुपए। तो 100 रुपए का 10% निकला 10 रुपया। तो 100 रुपए पर 10% का डिस्काउंट हो गया, तो वो हो गया 90 रुपया। 100 में 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो 90 रुपए हो गए। ये जो 10% था वो 10 रुपए के बराबर था। तो इसका मतलब 90 रुपए में अब दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, जो वो 100 रुपए पर नहीं, वो 90 रुपए पर मिलेंगे। मतलब अब जो 15% का डिस्काउंट मिलेगा वो हमको 90 रुपए पर मिलेंगे। पहला डिस्काउंट अंकित मूल्य पर 10% का था, फिर दूसरा डिस्काउंट उस मूल्य के डिस्काउंट के बाद उस परसेंट को निकाल कर देखेंगे। पहला 10% अंकित मूल्य 100 रुपए पर था। अब इसको डिस्काउंट करने के बाद जो मूल्य हो गया 90 रुपए, उस पर दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। तो 90 रुपए का 15% हम लोग निकालते हैं। 90 रुपए का 15%, परसेंट जब 15% हटता है तो बटा में 100 लिखा जाता है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 15 9 135, 135 बटा में 10। तो जब 10 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर एक अंक छोड़कर दशमलव हो जाएगा। इसका मतलब 13 रुपए 50 पैसे। 13 रुपए 50 पैसे। 90 रुपए का 15% होता है 13 रुपया 50 पैसा। तो अब 90 रुपए में 13 रुपए 50 पैसा को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 76 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य अब कितना हो गया हमारे लिए? 76 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब इतने रुपए में हम लोग उस वस्तु को खरीदेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि किसी भी मूल्य का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं कोई भी मूल्य का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास 260 रुपए है, तो 260 रुपए का 20% आपको निकालना है। तो 260 रुपए का 20%, तो का मतलब गुना होता है, और प्रतिशत जब हटता है तो नीचे में 100 लिखते हैं बटा में। तो इस हिसाब से हम लोग 260 का 20/100 हिस्सा निकालेंगे। तो का मतलब गुना होता है, इसको गुना में बदल लेंगे। देखिए एक शून्य से एक शून्य ऊपर नीचे कट गया, और यहाँ से कोना कोनी एक शून्य से एक शून्य कट गया। जी हाँ, गुना और बटा में जो ऊपर नीचे होते हैं वो कटते हैं, या फिर क्रिस क्रॉस कोना कोनी काटा जाता है यदि सब कुछ गुना में है। तो यहाँ पर क्या बच गया? 26 ऊपर बच गया और 2 बच गया ऊपर में। नीचे यहाँ पर एक छुपा हुआ था और यहाँ पर एक रह गया, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 26 दूनी का 52 रुपया। इसका मतलब 260 रुपए का 20% होता है 52 रुपए। इसी के साथ हम लोग लाभ और हानि से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है उसे देखें और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। लाभ और हानि, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जस्ट आप अगर फॉर्मूला को इसी तरह याद कर लीजिएगा तो आपको सवाल समझने में काफी दिक्कत हो सकती है, मगर यदि आप इसे खुद पर लेकर देखिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा कि इस वस्तु को मैंने खरीदा है और इस तरह से बेचा है, इस पर इतना मुझे लाभ हुआ या फिर इतने का नुकसान हो गया, इस तरह से सोचने पर आप सवाल को बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीपी कहा जा सकता है, सीपी। और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं एसपी। कॉस्ट प्राइस मतलब हम लोगों ने किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा है वो हो गया कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा, ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब उस वस्तु को बेचा आपने, सेल कर दिया 60 रुपए में, तो आपको उस वस्तु पर लाभ हुआ या हानि? जी हाँ, 10 रुपए का लाभ हुआ है आपको, क्योंकि आपने 50 में खरीदा था और 10 रुपए ज्यादा करके उसे बेच दिया 60 रुपए में, तो इसका मतलब आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट कहते हैं। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको? 10 रुपए का। इसमें आपको कोई हानि हुई? जी नहीं, आपको कोई हानि नहीं हुई है इसमें। मगर यदि आप उस वस्तु को 50 में न खरीदकर 60 रुपए में खरीद रहे होते तो आपको क्या कोई लाभ या हानि होती? जी नहीं, ना आपको कोई नुकसान था ना ही कोई आपको मुनाफा था इसमें।
ना इसमें कोई लाभ ना कोई हानि होती, यहाँ पर शून्य, कुछ प्रॉफिट नहीं होता अगर ऐसा कंडीशन होता तो। और यदि आपने उसे 60 रुपए में खरीद कर 40 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आपको 20 रुपए का लॉस हो गया है, आपके 20 रुपए नुकसान हो गए, क्योंकि 60 में खरीद कर आपने 40 में बेच दिया, उसमें आपको 20 रुपए के नुकसान हुए। इसमें प्रॉफिट क्या हुआ? कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें। तो इसी तरह हम लोग किसी भी वस्तु को लेकर सोचेंगे, समझेंगे, फिर सवाल को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग फॉर्मूलाज को सीखने की ओर चलते हैं। 1 नंबर फॉर्मूला में लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है? यदि आपको किसी भी खरीद बिक्री में लाभ होता है तो इसका मतलब क्या? आपने कम में खरीदा था और ज्यादा में बेचा है, तब जाकर आपको लाभ हुआ है। यदि आप ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे आप 50 में खरीद कर 60 में बेचे हैं किसी चीज को, तो उसका क्रय मूल्य 50 था, 50 में खरीदा आपने और विक्रय मूल्य 60 हुआ, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, आपको 10 रुपए का लाभ हुआ। तो आप इस कंडीशन में विक्रय मूल्य में से 60 रुपए में से 50 रुपए क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको लाभ का हिस्सा मिल जाएगा। इसमें आपको कोई हानि नहीं हुई है तो आप इसमें हानि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें लाभ हुआ है। और यदि आप क्रय मूल्य को 50 रखकर विक्रय मूल्य को 40 कर देते हैं, मतलब आपने 50 में तो खरीदा लेकिन बेच दिया 40 रुपए में ही, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे में यदि आपको हानि हुई है तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य अधिक होना चाहिए। क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी आपको किसी चीज पर, किसी खरीद बिक्री में हानि हो सकती है। तो आपको इस कंडीशन में जो ज्यादा होगा अर्थात क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा, तब हानि निकलेगी। ध्यान रखिए, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य अधिक होना चाहिए। इस तरह से घटाकर हम लोग लाभ और हानि निकाल सकते हैं। ये 2 फॉर्मूलाज हुए और इसके आगे देखते हैं। यदि किसी प्रकार की खरीद बिक्री में आपको विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि दिया हुआ है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो इस तरह के सवाल में क्रय मूल्य का पता नहीं होता है कि क्रय मूल्य क्या था वस्तु का, और विक्रय मूल्य दिया है मान लीजिए 50 रुपए। 50 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेचा है और उस पर आपको 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपए में मैंने बेचा और 10 रुपए का लाभ हुआ। यदि 10 रुपए का लाभ नहीं करता तो उसे 10 माइनस करके बेचता, 40 रुपए में बेचता, तो मुझे कोई लाभ नहीं होता। इसका मतलब 40 रुपए में खरीदा गया था और 40 रुपए में ही बेचा जाता तो कोई लाभ नहीं होता, मगर इतने रुपए का लाभ हुआ है तो इसका मतलब इतना रुपए बढ़ाकर तब 50 किया गया है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि मैंने 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचा था और उस पर हानि हो गई है मुझे 30 रुपए की, 50 रुपए में मैंने किसी वस्तु को बेचा और 30 रुपए का नुकसान कर लिया है, इसका मतलब 30 रुपए और ज्यादा करके बेचता मैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता, तो वो हो जाता मेरा क्रय मूल्य, मतलब उतने रुपए में मैंने खरीदा था। तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए, अगर यदि 30 रुपए बढ़ाकर मैं बेचता इसको तो मुझे कोई लॉस नहीं होता। तो 30 रुपए बढ़ाता तो 50 रुपए में 30 रुपए बढ़ाने पर 80 रुपए हो जाते। तो 50 रुपए विक्रय मूल्य और हानि जितना हुआ इन दोनों को जोड़कर 80 रुपए में यदि बेचता तो कोई नुकसान नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य, मेरा खरीद दाम वही था, इसलिए उतने में ही बेचने पर मुझे कोई लाभ या नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और हानि को जोड़कर भी निकाला जा सकता है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। विक्रय मूल्य को कैसे निकाला जा सकता है? यदि आपके पास क्रय मूल्य और उसके साथ लाभ या हानि दिया हुआ है तो मान लीजिए आपका किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। 100 रुपए में आपने खरीदा है और उस वस्तु पर आपको लाभ हो रहे हैं 20 रुपए के। तो आपने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? जी हाँ, 20 रुपए बढ़ाकर आपने बेचा उस वस्तु को जितने में खरीदा था, तो आपको 20 रुपए का लाभ होगा। तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, मतलब क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यदि 20 रुपए का लाभ नहीं करके हम 20 रुपए का नुकसान करते हैं
तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए में खरीदा था तो इसे 20 रुपए कम करके बेच दिया तो 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य में से हानि को घटाने पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि, लाभ इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूलाज बने हैं। मगर यदि आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी ठीक से नहीं समझ में आया है या फिर कोई चीजें दिमाग में गई हैं और कुछ चीजें दिमाग से निकल चुकी हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें जब तक कि आपको सारा मैटर समझ में ना आ जाए। आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें, समझें, बार बार देखें, डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को। जितनी बार देखिएगा उतनी बार आपको सुविधा होगी समझने में। तो चलिए चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर, जिसमें बोला जाता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितनी हुई है। किसी भी लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा है और उसे आपने 180 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, लॉस हुआ है कितने रुपए का? 20 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये 20 रुपया कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हानि हुई मुझे? तो 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेच देने पर 20 रुपए का जो हानि है, ये हानि का प्रतिशत कितना है? इसे कितना प्रतिशत हानि कह सकते हैं हम लोग? तो हानि हमेशा निकाला जाता है किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा बटा के। क्रय मूल्य पर हमेशा हानि या लाभ का प्रतिशत निकाला जाता है। यदि आपको लाभ होता तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है ये पूछा जा सकता था। तो लाभ का प्रतिशत निकालें या फिर हानि का प्रतिशत निकालें, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि का प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर जो लाभ या हानि हमें हुआ है, जितना मूल्य है लाभ का या हानि का, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हानि हुई है 20 रुपए, तो 20 रुपए को हम लोग ऊपर रखेंगे। यदि लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ का मूल्य रखेंगे और हानि का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हानि, तो यहाँ पर हम लोग हानि रखेंगे। तो हमें 20 रुपए का नुकसान हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 20 रुपए को रखेंगे और इनटू में 100 और बटा में क्रय मूल्य रहेगा। तो इस तरह से जो निकलेगा वो होगा हमारे लाभ या हानि का प्रतिशत। जैसे इस फॉर्मूला में देखिए 7 नंबर फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। 20 रुपए नुकसान हुआ है हमें, गुना में फॉर्मूला से 100 आ गया यहाँ पर और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 200 रुपए था। देखिए तो 0 से 0 कट गए, 2 0 से 2 0 और 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 का 20। तो ये जो निकला परसेंटेज में निकलेगा 10% का लॉस हुआ है। देखिए 20 रुपए का हानि मतलब 200 रुपए में 20 रुपए का नुकसान 10% के नुकसान के बराबर है। 20 रुपया 200 रुपए का 10% होता है। तो जी हाँ, हम लोग जानते हैं 10% लॉस हुआ है हमें। इसी तरह यदि 20 रुपए का नुकसान नहीं होकर 20 रुपए का लाभ होता तो क्या होता? इसका विक्रय मूल्य होता 220 रुपए। 220 रुपए में यदि हम बेचते हैं वस्तु को तो हमें लॉस नहीं होता, क्या होता? 20 रुपए का लाभ होता। तो 20 रुपए को हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं इस तरह से, तो 10% का लाभ होता, 10% प्रॉफिट होती। तो ध्यान रखिए, यदि लाभ का प्रतिशत पूछे तो लाभ रहना चाहिए हमारे पास, और हानि का प्रतिशत पूछता है तो हमारे पास हानि होना चाहिए कि हानि का मूल्य कितना है। आखिरी 2 फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर अच्छे से समझिए। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहेगा सवाल में तब कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 इंटू विक्रय मूल्य दिया रहेगा और बटा में 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यदि लाभ है आपको दिया हुआ सवाल में, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो उसे लाभ को प्लस करेंगे, 100 में प्लस करेंगे। और यदि सवाल में प्रतिशत हानि दी हुई है तो आप हानि को, प्रतिशत हानि को 100 में माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं
तो 100% उसका क्रय मूल्य रहता है। और उसमें यदि 10% का लॉस होता है तो इसका मतलब 100% में से 10% का लॉस मतलब 10% माइनस, और यदि 10% का प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब 100% में 10% का प्लस। इसलिए लाभ का प्रतिशत दिया रहेगा तो हम लोग 100 में प्लस करेंगे, और हानि का प्रतिशत दिया रहेगा तो इसको माइनस करेंगे 100 में। उसी तरह से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देखिए, 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ लाभ या हानि। इसका मतलब प्रतिशत लाभ दिया है तो आपको 100 में प्लस करना है, और यदि प्रतिशत हानि दी हुई है तो आपको 100 में उस परसेंटेज को माइनस करना है। फिर इनटू में क्रय मूल्य को लिखना है जो सवाल में दिया रहे, और बटा में 100 को रखेंगे। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बना कैसे है चलिए दिखाता हूं मैं। क्रय मूल्य जो होता है हमारा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, मतलब इसको बटा में अगर लिखते हैं तो इन दोनों का रेशियो बनेगा। तो मान लीजिए आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदे हैं तो उसका क्रय मूल्य हुआ। अब उस पर आप जितना रुपया बढ़ाएंगे तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा, और जितना रुपया घटाएंगे उसका परसेंटेज घटेगा। तो यदि आप लाभ करते हैं तो क्रय मूल्य पर पैसे को बढ़ाएंगे, और यदि नुकसान करते हैं तो आप 100 में से पैसे को घटाएंगे। तो मान लीजिए आपने 10% बढ़ाकर बेचा है, आपको लाभ हुआ है, तो आप 100 में से 10 रुपए को बढ़ा दीजिए, 110 रुपए में बेचा है। तो इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो ये दोनों उसी तरह से बराबर होंगे दोनों रेशियो। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, 100 में प्लस करना होगा। किसको? लाभ के परसेंट को, प्रतिशत लाभ को। और यदि आपको क्रय मूल्य पर नुकसान हुआ है उतने प्रतिशत का, तो आपको यहाँ पर प्लस नहीं करके माइनस करना होगा प्रतिशत हानि को, जो भी हानि आपने की है। तो इस तरह से ये दोनों रेशियो हमेशा बराबर होंगे, चाहे यहाँ पर लाभ हो या फिर हानि हो। तो इस तरह से हम लोग प्लस माइनस लाभ या हानि लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज लाभ या हानि प्लस माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, और 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का परसेंटेज, इन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होगा। उसी से ये फॉर्मूला बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर पर बेस्ड सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक आप इसे लर्न करिए, अच्छे से सीखिए, नोट करिए, सारे फॉर्मूलाज को एक जगह उतार कर रखिए और रिवाइज करिए।